पूरी दुनिया प्रेसिडेंट ट्रंप की इस डिसरप्टिव सदारत को अपने अपने तरीके से एक्सपीरियंस कर रही है और दुनिया भर के जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें कहीं पीछे ना रह जाएं। ये भी इंश्योर किया ट्रंप ने, और इस तरह से कि गैर मुल्की तलबा के वीज़ों पर पाबंदी आयद करने का इंदिया दे दिया है। 27 मई को अमरीकी महकमा खारजा ने सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को स्टूडेंट वीज़े जारी करने से सख्ती से रोकने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वो स्टूडेंट वीज़े के दरख्वास्त दहिंदगान की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच का अमल मजीद वसी कर रही है। अमरीकी इंतजामिया ने वाजे किया कि मजीद वीज़ा अपॉइंटमेंट जारी नहीं होगा, ताहम जो वीज़ा अपॉइंटमेंट पहले से तयशुदा है वो मामूल के मुताबिक होंगे। 29 मई को अमरीका ने चीनी तलबा के लिए वीज़ा पॉलिसी सख्त करने का फैसला करते हुए कई चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक ये इकदाम कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के तहत उठाया जा रहा है, जिसका इतलाक़ खास तौर पर उन चीनी तलबा पर होगा जिनका ताल्लुक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या उससे मुंसलिक इदारों से होगा। BBC के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के अहकामात एक ऐसे वक्त में जारी किए गए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका के कुछ आला तरीन तालीमी इदारों के साथ तनाज़ात जारी है। BBC के मुताबिक अमरीकी सदर का ख्याल है कि इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का बाएं बाजू की जानिब बहुत ज्यादा झुकाव है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उनमें से कुछ इदारों ने यहूद मुखालिफ रवैये को फरोग दिया और इम्तियाजी दाखिला पॉलिसियां जारी रखे हुए हैं। जो नई वीजा पॉलिसी, इसके हवाले से मार्को रूबियो ने क्या कहा, सुनिए। A vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel. ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि असल में तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जेनज़ियर्स, नई नस्ल ने ज़ायनिस्ट एजेंडे को चैलेंज करना शुरू किया और अपनी हुकूमतों से सवाल पूछने शुरू किए। और फिर 23 मई को ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी तलबा पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। इसके जवाब में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ी। उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना हो तो हार्वर्ड रहती नहीं है। फिर एज एक्सपेक्टेड ये मामला गया अदालतों में और 29 मई को अदालत ने ट्रंप के इस फैसले को मुअत्तल किया। एज वी स्पीक इस पे स्टे है और अदालत ने यह कहा कि दोनों फरीक अपना जो मामला है वो बाहमी रजामंदी से इसको हल करें। ये तो हो गई कि बड़े तबके पे जो बहुत बड़े नौयत के पाबंदियां लगने जा रही हैं स्टूडेंट्स पे, लेकिन इससे दुनिया भर की एलीट भी अफेक्ट हुई है और वो भी इसके जो असरात हैं उसको देख रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं खबरें देख रही थी, बेल्जियम की प्रिंसेस जो शहजादी हैं वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हैं, लेकिन अब चूंकि वो फॉरेन स्टूडेंट्स पे बैन लग गया है तो खदशा ये है कि गालिबन उनकी भी पढ़ाई कहीं बीच पे रह जाएगी। इसके अलावा कनेडियन वजीर आजम की बेटी भी, हमें मालूम है कि ट्रंप और कनाडा के दरमियान जो इस वक्त एक बहुत ही फ्रेंडली बैंटर होता है, उसमें कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बेटी जो है वो भी इस लड़ाई के बीच में आ गई हैं। उनके एडमिशन्स का भी मसला है। अच्छा, एक चीनी सदर की बेटी के हवाले से एक पॉडकास्टर ने दावा किया कि गालिबन वो भी अमरीकी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं, उनको डिपोर्ट करना चाहिए। ये गालिबन सिर्फ फिलहाल इंडिया ने इसको स्टोरी को उठाया है, लेकिन वो ये अमरीकी पॉडकास्टर दावा कर रही हैं, लॉरा लूमर उनका नाम है। कितनी इस दावे के अंदर सच्चाई है इसको थोड़ा सा और डिग इन करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल डिसरप्शन है दुनिया भर में और इससे जाहिर सी बात है तलबा, उनके वालिदैन परेशान हैं और वो अपनी परेशानी का इजहार कैसे कर रहे हैं, जरा देखिए। Friends from South Korea, China, friends from Germany, friends from the UK. For them, there was a lot of anxiety now sort of surrounding their future. It's an attack on intellectualism, simply. With someone with many international friends, I was feeling very worried and scared for my friends. It's unjust. It's not right. I think that the liberation of people and international students who are residing here in the United States is synonymous with the liberation of people in Palestine that are suffering. It's significant to me that he's attacking Harvard because he doesn't want to see any space for dissent. And Harvard does represent one of those spaces where there's an element of critical thinking, there's an element of freedom to criticize these crimes like the genocide in Gaza. मैं उन हज़ारों तालिब इल्मों में शामिल हूँ जिन्होंने अक्टूबर 2024 में यूरोग्रेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। हज़ारों में से तकरीबन हम 200 तालिब इल्मों को इंटरव्यूज़ की कॉल मौसूल हुई। काफ़ी वेट करने के बाद ये अफसोसनाक खबर मौसूल हुई कि ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इंटेलेक्चुअल बहस को एक तरफ कर दीजिए, इकोनॉमी पे कितना कंट्रीब्यूट करती हैं अमेरिका की फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उसका एस्टिमेट भी काफ़ी होशरुबा है। $44 बिलियन जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स जब अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं तो वो यूएस इकोनॉमी के अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 2023-2024 के स्कूल ईयर के हमारे पास
فگرز ہیں, اور جب یہ یو ایس اکانومی سے اتنی بڑی رقم نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے ان افیکٹ ہوگا. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ نورزادہ راجہ ہیں, ہیومن رائٹس لائر بھی ہیں اور کو فاؤنڈر بلکہ فاؤنڈر ہے ایکسس ایڈ پی کے کی. ایکسس ایڈ پی کے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ایسا ادارہ ہے جہاں پر جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں ان کو رہنمائی دی جاتی ہے, مینٹور کیا جاتا ہے, پیپر ورک اور کس طرح سے سبجیکٹس لینے ہیں اس حوالے سے ان کو مدد کی جاتی ہے. سو نورزادہ از پرابلی دا بیسٹ پرسن رائٹ ناؤ جس سے ہم پوچھیں کہ بھائی کیا کتنا پریشانی ہے, تشویش ہے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس میں. بہت شکریہ نور.